अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। के क्यू इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में खुश आमदीद। अच्छा, जैसा कि मेरा प्लान था और मैंने बताया भी हुआ था कि मैं बी लव नेटवर्क के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, तो अब मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये एक ऐप है जो हमें ऑनलाइन अर्निंग का एक पूरा प्लेटफार्म और एक पूरी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें फराहम कर रही है। जब सबसे पहले ऑनलाइन पैसे कमाने की बात आती है या इस तरह की कोई भी ऐप या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है जिसमें हमने करना ये होता है कि चेन बनानी होती है, अपनी टीम बनानी होती है, यानी कि हमने अपना अकाउंट बनाने के बाद आगे लोगों को भी अपने रेफरल से अकाउंट बनवाना होता है। तो इस तरह की जब भी कोई चीज़ या कोई बात हमारे सामने आती है तो नॉर्मली जो है वो पाकिस्तानियों के ज़हन में यही आता है कि ये एक फ़्रॉड होगा, क्योंकि ये एक हकीकत भी है कि पाकिस्तान में इस तरह के मामलात में पहले काफ़ी फ़्रॉड होते रहे हैं। और फ़्रॉड ना भी हो तो एक ये बड़ा मसला होता है कि यहाँ पर जो है वो आगे लोगों को घेरना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप अपना अकाउंट बना भी लें लेकिन दूसरे लोगों का अकाउंट बनवाना और उधर आके जो है वो लोगों की बस हो जाती है कि नहीं यार, ये मेरे बस का काम नहीं है। और ये एक हकीकत भी है। तो इस वजह से इस तरह के काम को लोग फ्रॉड ही समझते हैं या ये समझते हैं कि यार ये नामुमकिन है, ये इस तरह मुमकिन ही नहीं होगा, तो इससे पीछे हट जाते हैं, उसके बारे में मालूमात भी नहीं लेते। तो बी लव नेटवर्क जो है और ये जो ऑनलाइन इस तरह के सारे मामला हैं, मैं खुद इन चीज़ों से काफ़ी पीछे रहता हूँ, क्योंकि मैं भी यही समझता हूँ कि यार ये मुमकिन नहीं होता और इतना आसान भी नहीं होता पैसे कमाना। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो बी लव नेटवर्क है, इनकी एडवर्टाइजमेंट का जो लेवल है ना वो कुछ और ही है, और इस टाइम इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि यार ये कुछ ना कुछ हकीकत है और ये सच में कुछ आइंदा आने वाले दिनों में फ़ायदा देगा। और इसका जो सारा बैक सिनेरियो है वो ऐसे है जैसे कि बिटकॉइन की स्टोरी है। बिटकॉइन के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं इसलिए पहले सारी डिटेल से बात करूंगा कि ये सब है क्या, ये किस तरह काम कर रहा है और किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल ठीक होगा और सच में इसका कोई फ़ायदा होगा, लेकिन असल बात ये है कि अभी तक तो इससे कोई नुकसान भी किसी को नहीं हो रहा। सिर्फ़ एक अकाउंट बना लेने से अगर जो है वो कुछ दिन इसके ऊपर जस्ट 2 सेकंड का काम होता है कि आपने इस ऐप को ओपन करना होता है और उसके ऊपर माइनिंग करनी होती है। तो इतने से काम से अगर आपको कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है आने वाले दिनों में, तो कोई हर्ज नहीं है कि बंदा कुछ दिन जो है वो इंतज़ार कर सकता है और देख सकता है कि यार आइंदा आने वाले दिनों में इससे क्या फ़ायदा होगा। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि आइंदा क्या इससे फ़ायदा होगा, लेकिन हम इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले थोड़ा-सा बिटकॉइन के बारे में बताऊँगा कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन असल में एक डिजिटल करेंसी का नाम है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी है रुपीज़, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, चाइना की है येन, और दूसरे सब ममालिक की अपनी-अपनी करेंसी होती है और हर करेंसी का रेट डिफरेंट होता है। वो किस तरह डिफरेंट होता है वो एक अलग बातचीत है, वो उसमें अलग वीडियो अगर कभी ज़रूरत पड़ी ज़रूर बनाऊँगा कि क्यों करेंसी के रेट्स का डिफरेंस होता है। अलबत्ता ये कि हर करेंसी का एक रेट डिफरेंट होता है। इसी तरह 2009-10 में बिटकॉइन जो है वो बिल्कुल न्यू अभी लॉन्च किया गया था। तो ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी थी कि जो पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो चलेगी, कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी काम शाम करोगे या कोई चीज़ खरीदते हो बेचते हो या पूरी दुनिया में आप जो एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिस एक करेंसी के ऊपर पूरी दुनिया के लोग आपस में ट्रेडिंग कर सकें, तो वो बिटकॉइन जो है वो करेंसी हमारे सामने आई। बिटकॉइन करेंसी जब स्टार्ट में आई थी तो आप यकीन करें, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जब जुलाई 2010 में इसको ट्रेडिंग के लिए सामने रखा गया तो इसकी बिटकॉइन की जो एक बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो जस्ट 0.0008 डॉलर थी, जो कि पाकिस्तानी सिर्फ़ और सिर्फ 0.24 बनते हैं, यानी कि 1 रुपए में हम 4 बिटकॉइन ख़रीद सकते थे उस वक़्त के लिहाज से। अब अलबत्ता अब तो पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के लिहाज से और ज़्यादा डाउन हो गई है। अगर हम 2010 की बात करें तो मेरा ख़्याल है उस वक़्त हम 1 रुपए में 3-4 बिटकॉइन ही ज़्यादा ख़रीद सकते थे, 5-7 बिटकॉइन ख़रीद सकते थे। अलबत्ता ये भी सेम ऐसे ही जैसे ये बी लव नेटवर्क वाला सिस्टम है कि जब ये बिटकॉइन नहीं आया था तो लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी।
लोगों ने कहा कि नहीं ये भी ऐसे ही बस एमी फ्रॉड है, ये क्या, ये करेंसी चलेगी कहाँ। और कुछ जो है वो वैसे भी पाकिस्तान में ऑनलाइन और डिजिटल करेंसी जो हैं वो इलीगल हैं, कुछ करेंसीज अभी भी इफेक्टेड हैं, और कुछ के ऊपर भी खैर पाकिस्तान में इन सारे मामलात में काम चल रहा है, बातचीत चल रही है कि यार ये करेंसी जो है पाकिस्तान में भी सही मायने में इसके ऊपर काम होना चाहिए। अलबत्ता जब बिटकॉइन आया था तो जैसे मैंने बताया कि उसकी प्राइस 0.24 पाकिस्तानी रुपये थी। आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त बिटकॉइन की जो अभी की लेटेस्ट, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त की जो उसकी प्राइस है वो है 78,41,755 रुपये, 78 लाख। और बिटकॉइन की जो प्राइस है ना वो बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है, एक दिन में ही कई दफ़ा कई लाख का फ़र्क आ जाता है। तो अभी मैं देख रहा था कि आज का जो दिन, मतलब कल 12 बजे जब ये दिन स्टार्ट हुआ था रात को, तो उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो 80 लाख प्लस थी। तो यानी कि अभी इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दोबारा 12 बजने वाले हैं रात के, यानी अगला दिन शुरू होने वाला है। तकरीबन आलमोस्ट 23 घंटे हो चुके हैं। तो इन 23 घंटों में जो है वो तकरीबन जो है वो 1.5 लाख के करीब जो है वो बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। खैर ये गिरती ज़्यादा होती रहती है, लेकिन असल बात यह है कि जिन्होंने 2010 में बिटकॉइन को सीरियस लिया था, या अलबत्ता 2010 में ना सही, क्योंकि जब ये स्टार्ट में आया था तो ये पाकिस्तान में तो एकदम नहीं लॉन्च हुआ था, ये दूसरी कंट्रीज़ में था, लेकिन पाकिस्तान में भी जब आया था तो स्टार्टिंग प्राइस इसकी, जहाँ तक मुझे याद पड़ती है, जो मेरी नज़र से गुजरी थी, वो 5-10 हज़ार रुपये के करीब थी एक बिटकॉइन की। उस वक्त भी अगर किसी ने इससे फ़ायदा उठाया था या इसको कुछ समझ के इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, एक मिसाल है कि अगर उस वक्त किसी एक शख्स ने 5,000 का भी अगर एक बिटकॉइन ख़रीदा था तो इस वक्त वो 80 लाख रुपए का मालिक है, सिर्फ एक बिटकॉइन से। खैर ये तो थी बिटकॉइन की कहानी। बिटकॉइन के बाद जो है वो और भी बहुत सारी डिजिटल करेंसीज जो हैं वो आई, अभी भी ऑनलाइन मौजूद हैं, काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जो डिजिटल करेंसीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अलबत्ता इसी तरह की अब ये एक नई ऐप जो है वो बी लव नेटवर्क के नाम से सामने आई। बी लव नेटवर्क जो है ये ब्लॉग हब एक प्लेटफार्म है जो मुख्तलिफ ऐप्स बनाता है। इनकी पहले भी जो ऐप्स हैं वो इसी तरह से रिलेट, इसी काम से रिलेट हैं, जिनमें जो दो बड़ी अहम इम्पोर्टेंट इनकी ऐप्स हैं वो हैं एक्सचेंज ऑन और लव वॉलेट BFIC। यानी कि इन दोनों ऐप्स का ताल्लुक भी बी लव नेटवर्क से है। आगे आने वाले वक्त में जिन्होंने बी लव नेटवर्क की ऐप की हुई है उनको इन दोनों ऐप से भी यकीनन काम पड़ेगा, क्योंकि एक वॉलेट है और दूसरा जो है वो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए है। अच्छा, अब बी लव नेटवर्क जब ये ऐप बनी तो मेरा ख्याल है कि इतना पाकिस्तान में कोई भी इसको नहीं जानता था। इसकी सही एडवर्टाइजमेंट जो हुई है या इसको सही अरूज जो मिला है वो बेसिकली मिला है PSL के मैचेस से, क्योंकि PSL मैचेस में जो है ये बी लव नेटवर्क जो है उसने स्पॉन्सर किया था। और बी लव नेटवर्क जब ना सिर्फ मैच के दौरान जो है एडवर्टाइजमेंट आती थी इसकी, बल्कि स्टेडियम की स्क्रीन के ऊपर भी इसकी एडवर्टाइजमेंट आती थी और कमेंटेटर बाकायदा इसके बारे में बताते थे। फिर वसीम अकरम साहब ने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाया और उन्होंने अपने अकाउंट से जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बी लव नेटवर्क के अकाउंट को फॉलो भी किया हुआ है, और इसके लिए उन्होंने ऐड भी दिया है कि ये जो है इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएं। अच्छा, अब बेसिकली इनका प्रोजेक्ट जो था और बी लव नेटवर्क वालों का माइंडसेट ये था, मैं उनकी कुछ दिन पहले एक मीटिंग में शामिल था, ऑनलाइन मीटिंग में जूम में ऐड हो जाते हैं, आप लोग भी शामिल हो सकते हैं जो भी बी लव नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उसमें सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जब हमने ये लॉन्च करने का प्लान किया ना, तो हम में से कुछ लोगों का प्लान ये था कि इसको अलग से एक अलग ऐप बनाकर लॉन्च ना किया जाए, बल्कि ऑलरेडी हमारी जो ऐप्स मौजूद हैं उनके ऊपर हमारे जो हैं वो तकरीबन 5 लाख जो हैं वो ऑलरेडी यूज़र्स मौजूद हैं, 5 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो हम उसी ऐप के अंदर जो है इसको एक और अलग से फ़ीचर बनाकर जो है वो सामने पेश करें। तो इससे ये होगा कि ऑलरेडी 5 लाख लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं, उनके पास ये हमारा फ़ीचर चला जाएगा। तो हमारी जो ये बी लव नेटवर्क की जो ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये स्टार्ट में इसको जो है वो ग्रोथ में 5 लाख जो है वो लोग ऑडियंस मिल जाएगी।
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हमने प्लान किया कि नहीं, इसको अलग से ही लॉन्च करेंगे। अलबत्ता जब उन्होंने इसको लॉन्च किया और ये गूगल के प्ले स्टोर पे आई और आई थिंक एप्पल के भी स्टोर पे आ चुकी है या भी आने वाली है, तो इसके बारे में उनका ये अंदाज़ा था कि कम से कम जो है वो 5 7 8 10 लाख हमें जाते जाते टाइम लग जाएगा ऑडियंस को ग्रोथ करते हुए। लेकिन पीएसएल के मैचेस की एडवर्टाइजमेंट की वजह से और कुछ इनकी अपनी एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन भी बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से जो है वो तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर जो है इनकी ऑडियंस जो है वो 5 मिलियन होगी। 5 मिलियन मीन 50 लाख। और ये जो बी लव नेटवर्क के जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे थ्रू अकाउंट बनाया हुआ मेरी टीम में है, वो अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं ऐप चल ही नहीं रही है। उस ऐप के ना चलने की भी यही वजह है कि उसके ऊपर एरर आ रहा है, और वो एरर यही है कि लोड बहुत ज़्यादा हो गया। और जो बनाने वालों का प्लान था वो ये था कि ये स्टार्ट में जो है वो हमें 5-10 लाख से ज़्यादा लोगों तक नहीं जा पाएंगे एकदम। तो उन्होंने अपना सर्वर जो है वो अपना स्पेस जो है वो इस तरह की रखी थी कि इतना लोड बर्दाश्त कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करेंगे। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि 1 महीने से भी कम टाइम के अंदर जो है 50 लाख लोग जो हैं वो इस ऐप को ज्वाइन करेंगे, इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेंगे। तो इस वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और उन्होंने उस मीटिंग में कहा है कि इंशाल्लाह जल्द जो है वो इसको हम अपग्रेड कर लेंगे। अलग से जो है वो अपने सर्वर्स के लिए भी स्पेस ले लिया उन्होंने, और इंशाल्लाह ये एरर्स जो आ रहे हैं इसका मसला जल्द हल हो जाएगा। अभी इसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग हो रही है। अभी आप देख रहे हैं ऐप में हर दूसरे दिन अपडेट भी आ रही हैं। इसका जो अभी व्यू है वो भी चेंज हो रहा है, और भी इसके ऊपर बहुत सारा वर्क हो रहा है। क्यों वर्क हो रहा है? क्योंकि जो उनका प्लान था उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर इसने अच्छा रिज़ल्ट दिया है। उनका प्लान यही था, जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट में जो है शायद 1-2 मंथ जो है वो 5 8 10 लाख की ऑडियंस को भी हम टच कर लेंगे तो बहुत होगा। लेकिन वो 50 लाख जो है वो टच कर चुके थे। अलबत्ता ये जो 50 लाख है ये भी मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। अभी जो आज की शायद मेरा ख़्याल है उनकी मैंने ऑडियंस देखी है वो 60 लाख प्लस है, मतलब 6 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने बिटकॉइन का बताया, ऐसे ही इस ऐप के अंदर करना क्या, सबसे पहले अकाउंट बनाने का काम। मैं अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे कोई अलग से वीडियो नहीं शेयर कर रहा, वैसे आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगी कि अकाउंट कैसे बनाना है। लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है। नॉर्मली जितने भी हमारे बहन भाई हैं जिनके पास स्मार्टफोन है वो तकरीबन सब जानते हैं, किसी भी ऐप का उन्हें अकाउंट बनाना आता है। इसी तरह इसका अकाउंट बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अपना आपने एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो आपके नाम पर है, जो आपके पास एक्टिव है, वो आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने अपना नाम, अपना ईमेल जो आपके पास एक्टिव है, ऑन है इस टाइम, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पासवर्ड रखना है। और पासवर्ड के बाद असल इम्पोर्टेंट चीज़ है रेफरल कोड, क्योंकि ये ऐप जो है ये रेफरल कोड के बगैर नहीं बनती। यानी इसमें लाजमी ऐड होने के लिए आपको किसी न किसी टीम में ऐड होना पड़ता है। तो इसका जो रेफरल कोड है, मतलब कि अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इधर वीडियो में शेयर कर दूंगा साथ। और जब आप मेरा रेफरल कोड लगा के अपना अकाउंट बना लेंगे तो आगे से आगे आपने अपने रेफरल कोड से अपनी टीम बनानी है ताकि आपकी टीम ग्रोथ करे ज़्यादा से ज़्यादा। रेफरल कोड लगाने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपका अकाउंट का सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा। आपको एक कीज़ आएगी, वो की जो है वो आपके वेरिफिकेशन की जो है वो आपकी ईमेल एड्रेस पे आएगी। वो ईमेल एड्रेस से आपने कॉपी करके उधर पेस्ट करनी है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक प्राइवेट की के नाम से एक काफ़ी लंबी, मतलब जनरेट ऑटो जनरेट की होगी, वो की सामने आएगी। उसको आपने कॉपी करके अपने पास जो है वो रख लेना है, याद से रख लेना है, क्योंकि वो ज़रूरी है कि वो आपके पास कहीं ना कहीं आपके नोटपैड वगैरह में या मोबाइल में पड़ी हुई हो। क्योंकि जब आप दोबारा कभी लॉगिन करेंगे या आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस की मदद से जो है वो आप लॉगिन कर सकते हैं। और वो की बहुत इंपॉर्टेंट है, उस की को लाजमी जो है वो आपने कॉपी करके अपने पास रख लेना है। तीसरा स्टेप ये कॉपी करने वाला होगा की, और की कॉपी करने के बाद जैसे ही आप एग्री करेंगे और ओके करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपके सामने जो है वो स्क्रीन के ऊपर एक हार्ट बना आता है। उस हार्ट के ऊपर आपने जो है जस्ट क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। माइनिंग आप समझते हैं किसको कहते हैं, माइनिंग करना।
माइनिंग स्टार्ट हो जाती है और आफ्टर 24 आवर यानी कि जब भी दिन में 24 घंटों में आप किसी भी टाइम पे जो है वो एक दफ़ा अपने दिल पे क्लिक करना है उस हार्ट के ऊपर, तो आपकी माइनिंग हो जाएगी और हर माइनिंग के ऊपर जो है वो आपको एक BLV डॉलर मिलेगा। सॉरी, डॉलर नहीं, BLV टोकन मिलेगा। अब ये जो BLV टोकन है, ये बेसिकली BLV टोकन जो है ये कुछ भी नहीं है। स्टार्ट में अभी इसकी प्राइस कुछ भी नहीं है। सेम जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन जो जब स्टार्ट में आया था तो पाकिस्तानी 1 रुपये का भी नहीं था, यानी कि 1 रुपये में भी हम जो है वो कई बिटकॉइन ख़रीद सकते थे अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए। लेकिन इसी तरह जो अभी ये बी लव टोकन है, ये बेसिकली बी लव टोकन जो है ये करेंसी में चेंज होगा। जिस करेंसी में ये चेंज होगा उस करेंसी का नाम है BFIC, जिसका पूरा नाम है जो मुखफ़फ़ है बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन की। तो जब इसके अंदर चेंज होगा तो इस करेंसी का अभी भी कोई रेट नहीं है। अभी हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो BLV टोकन है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बड़ी टीम बनाने की कोशिश करनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा BLV टोकन इकट्ठे कर लें। अभी जो इस वक्त इस BLV टोकन की प्राइस है वो जस्ट आई थिंक 0.76 PKR है, मतलब पाकिस्तानी 1 रुपया भी नहीं बनता। तो सोचने की बात ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लालच नहीं दे रही या नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब आइंदा आने वाले दिनों में हम इससे फ़ायदा उठाएंगे, वैसे ही जैसे बिटकॉइन से लोगों ने उठाया था। बिटकॉइन को भी लोगों ने यही समझ के रद्द कर दिया था कि यार बेकार है, क्या है, कुछ भी नहीं है, इतना सस्ता है, क्या ख़रीद के करना है इसका। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी जैसे अब है इस वक्त, यानी कि 80 लाख के आसपास जो है वो घूमता रहता है, कम ज़्यादा भी होता रहता है। इसी तरह बीलव टोकन भी जो है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने हैं। अच्छा, जब हम सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं कि ये बीलव नेटवर्क की जो ऐप है इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो असल में ऐसे है कि जब ये ऐप जब हम इंस्टॉल करते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते साथ ही हमें 500 BLV टोकन फ्री में मिलते हैं। 100 BLV टोकन फ्री में मिलते हैं, लेकिन वो हमारे पास अकाउंट में नहीं आते बल्कि वो स्टेकिंग में चले जाते हैं। अब स्टेकिंग क्या चीज़ है, असल में इस ऐप का वर्क इस तरह है कि ये 5x बोनस देती है। यानी कि अगर आपने $1 स्टेक $1 कह रहा हूँ, 1 टोकन स्टेकिंग के ऊपर लगाया है तो इससे आप 5 टोकन अर्न कर सकते हैं। इसी तरह जो है जब हम जैसे ही अकाउंट बनाते हैं तो फ्री में हमें 100 BLV टोकन मिलते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टेक हो जाते हैं, यानी स्टेक की लग जाते हैं। स्टेकिंग मीन कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके हम वेट करते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो 100 BLV टोकन जब हमारे स्टेक पे लग जाते हैं तो 100 BLV टोकन स्टेक पे लगने के बाद उससे हम 500 टोकन अर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 5 मल्टीप्लाई अर्न कर सकते हैं। अब जब हम 500 टोकन पूरे अर्न कर लेंगे तो उसके बाद अपने 500 में से हम दोबारा 100 टोकन स्टेक पे लगा देंगे और फिर से हम 500 अर्न कर सकते हैं। हम चाहें तो 50 टोकन जो है वो स्टेक करें तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 250 अर्न कर सकेंगे। इस तरह हम स्टेक करते रहेंगे और उसके बदले में अर्न करते रहेंगे। हम जितनी जल्दी अपनी ज़्यादा बड़ी से बड़ी टीम बनाएंगे उतनी जल्दी हम अपने 500 टोकन अर्न कर लेंगे। डायरेक्ट रेफरल के ऊपर हमें 10 टोकन मिलते हैं और इनडायरेक्ट रेफरल के ऊपर जो है आई थिंक अभी 1 या 2 टोकन मिलेंगे, लेकिन अभी उसकी लिए ऐप के ऊपर अपडेट नहीं हुआ। अभी वो टोकन नहीं मिल रहे हैं, वो भी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो टोकन है ये हमने इकट्ठे करते जाना है और हमने इस बारे में नहीं सोचना कि कितने का। एक अंदाज़ा ये है कि जो इनका जो मेन प्लान है इस ऐप को बनाने वालों का वो यही है कि हमने 500 यानी एक आम इंसान जो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, समझ लो अपनी टीम भी नहीं बनाता, सिर्फ वो अपना अकाउंट बना लेता है और रोज़ाना सिर्फ माइनिंग करता है। तो माइनिंग करते हुए वो रोज़ाना का 1 टोकन जो है वो अर्न करेगा और 500 दिनों में वो 500 टोकन अर्न कर सकता है। 500 टोकन से ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि 100 टोकन जो है वो हमारे ऑटोमेटिकली स्टार्ट में स्टेकिंग पे लग गए हैं और ये फ्री है अभी के लिए। अभी जो है वो 60 लाख लोग यानी 6 मिलियन पीपल्स जो हैं वो इस ऐप को ज्वाइन कर चुके हैं, इसके ऊपर अकाउंट बना चुके हैं। जैसे ही 1 करोड़ लोग यानी कि 10 मिलियन पूरे हो जाएंगे अकाउंट, तो उसके बाद जो है ये फ्री में अकाउंट बनना भी बंद हो जाएगा। उसके बाद न्यू अकाउंट बनाने के लिए भी हमें पैसे पे करने पड़ेंगे और वो पैसे जो हैं वो 100 BLV टोकन के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में हमें 100 BLV टोकन
चाहिए होते हैं स्टेकिंग के लिए। अभी ये अकाउंट जिन्होंने बना लिया है वो फ़ायदे में है कि उन्होंने फ्री में उनको 100 BLB टोकन मिले हैं और वो स्टेक हो गए हैं। अब वो 100 BLB टोकन से 500 टोकन अर्न करेंगे अगर वो कुछ और नहीं करते, ना अपनी टीम बनाते हैं, ना आगे लोगों को करते हैं, बस रोज़ाना के एक टोकन अपना कलेक्ट करते जाएंगे। तो अब होगा क्या, अब अगर आप रोज़ाना का अपना एक टोकन भी कलेक्ट करते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक इनका प्लान ये है कि 500 टोकन का मतलब ये है कलेक्ट करने में हमें 500 डेज़ लगेंगे। 500 डेज़ का मतलब ये है कि तकरीबन 1.5 साल। तो इनका प्लान ये है कि 1.5 साल में कम अज़ कम भी जो एस्टिमेट है वो ये है कि एक BLB टोकन जो है वो $2 तक चला जाएगा। क्योंकि जितनी तेज़ी से इस ऐप की ऑडियंस ग्रोथ कर रही है तो उस लिहाज से यकीनन मुझे भी उम्मीद है कि लाजमी ऊपर जाएगा, इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएगी। और अगर सच में जो है हम 500 टोकन भी सिर्फ अपने कलेक्ट कर लेते हैं, हम ज़्यादा की तरफ नहीं जाते हैं, सिर्फ जस्ट अपने जो हमने अंडर स्टेकिंग पे ऑटो लगे हैं उसके बदले में हम अपने 500 टोकन कलेक्ट करते हैं, तो 500 टोकन ही जो हैं वो हमारे काफ़ी होंगे इस लिहाज से कि हम जो है वो एक टोकन की अगर $2 प्राइस हो जाए तो हम 1,000 जो है वो अर्न कर लेंगे 500 दिनों में। और यही इनकी मेन एडवर्टाइजमेंट थी जो PSL में नज़र आई थी कि साइन अप करें और 500 दिनों में $1,000 कमाएं। क्यों? क्योंकि ये एक एस्टिमेट है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यानी 500 दिनों में 1.5 साल लगना है और 1.5 साल तक जब तक आप 500 टोकन पूरे करेंगे तब तक एक टोकन जो है वो $2 का हो चुका होगा। तो $1,000 भी अगर हम 500 दिनों में कमा लेते हैं तो नॉट बैड। $1,000 का मतलब ये है कि अभी के करेंसी रेट के मुताबिक पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख रुपया बनता है। तो 1.5 साल में आप अगर 2.25 लाख रुपया बगैर कुछ इन्वेस्ट किए कमा सकते हैं तो कुछ बुरा तो नहीं है। एक छोटी सी कमेटी की तरह कि सिर्फ आपने क्या करना है, रोज़ाना टाइम निकाल के सिर्फ चंद सेकंड निकाल के इस ऐप को ऑन करना है और हार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आप अपनी टीम बनाते हैं तो जितनी तेज़ी से टीम बनाएंगे उतनी जल्दी $500 आप टोकन अर्न कर लेंगे। सॉरी, मैं बार बार डॉलर और टोकन को मिक्स कर रहा हूँ। टोकन आप जल्दी से अर्न कर लेंगे और जितनी जल्दी आप ये 500 टोकन अर्न कर लेंगे उसके बाद दोबारा आप स्टेक करके दोबारा और टोकन अर्न कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी टीम को बड़ा करने की कोशिश करें अगर आप जल्दी से अर्न करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जितनी जल्दी आप टीम बढ़ाना चाहते हैं अभी टाइम है, जब 1 करोड़ लोग यानी कि 10 मिलियन लोगों के अकाउंट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इस ऐप के ऊपर फ्री अकाउंट बनना बंद हो जाएगा। फिर अकाउंट बनाने के लिए हमें पैसे पे करने पड़ेंगे 100 BLB टोकन के बराबर। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक कि अगर अगले महीने तक जो है वो जिस तरह पिछले महीने बहुत तेज़ी से इनके अकाउंट ऊपर गए हैं तो अगले महीने के अंदर अंदर जो है वो 10 मिलियन पूरे हो जाते हैं, 1 करोड़ लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद फ्री अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक महीने के अंदर इतना जल्दी हो जाता है तो स्टार्ट में अकाउंट बनाने के लिए जो फ़ीस पे करनी पड़ेगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी वैसे। क्यों? क्योंकि अभी BLB टोकन की प्राइस कम है तो पे भी हमें उसी के लिहाज से करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे BLB टोकन की प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर इसी ऐप का अकाउंट बनाने के लिए उतने ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अभी जिन्होंने अकाउंट बना लिया है मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि वो इसको ईजी ना समझें, थोड़ा टाइम दें। मैं ये नहीं कहता, बार बार कह रहा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अलबत्ता हम थोड़ा सा टाइम तो दे सकते हैं ना। अभी हमने कौन सा कुछ इन्वेस्ट किया है। हाँ, अलबत्ता जब इसके पैसे जो हैं अब पैसों के साथ इसका अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा फिर लोगों को इस तरफ लाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करने से बहुत डरते हैं। ये एक हकीकत बात है, चाहे छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी क्यों ना हो लेकिन उसको इन्वेस्ट करने से डरते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं और ख़ासकर इस तरह के कामों में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से अभी जब तक इसका अकाउंट फ्री बन रहा है तब तक अब जल्दी से अपनी टीम को बढ़ाएं। और मज़े की बात यह है कि अभी कल ही मैंने इनके ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट देखी थी, तो वो पोस्ट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूँगा जो मैंने अपनी टीम बनाई है और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो उसमें ये है कि अगर आप जो हैं वो डायरेक्ट रेफरल में, टीम जो है वो दो तरह की होती है, यानी एक तो ये कि इसके अंदर जो है 15 लेवल तक जो है वो आपको इनकम मिलेगी, रेफरल के पैसे मिलेंगे। 15 लेवल तक कैसे मिलेंगे कि फर्स्ट लेवल वो होता है जो वो लोग हैं जो डायरेक्ट आपके रेफरल कोड से अकाउंट बनाएंगे। सेकंड वो लेवल है कि जो आपके डायरेक्ट रेफरल वालों के आगे से अकाउंट बनाएंगे और इसी तरह सो ऑन जो आगे से आगे चलता जाएगा। तो
15 लेवल तक जो है वो आपको जो है वो कुछ ना कुछ उनकी अर्निंग का हिस्सा आएगा। तो डायरेक्ट 1000 ट्रैवल करने वाले बंदे को दुबई का टिकट जो है वो इनकी तरफ से बी लव नेटवर्क वालों की तरफ से मिल रहा है, बिल्कुल पूरा मतलब कि टूर रिटर्न टिकट के साथ, और वहाँ के जो अखराजात हैं वो भी साथ में। तो 1000 डायरेक्ट रेफल करने वालों को, तो 1000 डायरेक्ट रेफल करना खैर इतना इजी भी नहीं है हमारे लिए अभी फ़िलहाल, लेकिन खैर ये तो बहुत बात की बातें हैं। हम सिर्फ अपनी माइनिंग करें या अपनी छोटी सी टीम बना लें एक घर में। नॉर्मली आम तौर पे जो है पाकिस्तान के हर घर में जो है वो 3 से 4 स्मार्टफोन लाजमी है, यानी एक घर में अगर वालिदैन हैं, 3-4 बच्चे हैं, तो 2-3 बच्चों के पास जो है वो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन वगैरह कुछ ना कुछ है, और वालिदैन के पास भी है। तो हर घर में जो है वो आप अपने ही एक दूसरे के रेफरल कोड से अपने अपने अकाउंट बना लें, तो 4-5 अकाउंट आपके हों, और अगर हम 500 डेज़ में जो है, और अभी अभी बना लें फ्री जब तक ऐप बन रही है, तो 4-5 मोबाइल्स के ऊपर जो है हम अकाउंट बना लें, तो आइंदा आने वाले 500 डेज़ में यानी तकरीबन 1.5 साल में अगर हम सब जो है वो 500 BLV टोकन इकट्ठे करते हैं और उसकी प्राइस $2 हो जाती है, तो $1000 का मतलब यह है कि तकरीबन हम 5-6 हज़ार डॉलर जो है वो अगले 1.5 साल में अर्न कर चुके होंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बगैर पैसे लगाए हमें एक ऑफ़र मिली हुई है, हमें करनी चाहिए अचीव। और जब तक जो है इसका कुछ नतीजा नहीं निकलता, और अभी तक जो नज़र आ रहा है वो तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, सब कुछ ठीक है। और सच आपको बताऊं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ चल रही है T20, आज उनका भी पहला मैच था, अभी चल रहा होगा मेरे वीडियो बनाते हुए। तो उस T20 मैचेस को फुली स्पॉन्सर भी बी लव नेटवर्क ने किया। अगर आप वो मैचेस देखेंगे तो उधर जो है आपको बी लव नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट स्टेडियम में नज़र आएगी। तो यानी कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये, और उसी से जो है वो अर्न भी कर रहे हैं। कितनी तेज़ी से लोग इतने ज़्यादा अकाउंट बना रहे हैं, तो जितनी तेज़ी से इनकी ऑडियंस ग्रोथ होगी उतना ऑडियंस को भी फ़ायदा होगा, और उनको तो बेशुमार होगा जिनके पास ये टोकन है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिनकी चेन स्टार्ट हुई है। तो उम्मीद है कि आप सबको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ये क्या है सब। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वो जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको लेके परेशान नहीं होना। अगर किसी दिन ऐप नहीं चल पाती या हम माइनिंग नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, उससे नेक्स्ट डे कर लें। बाकी आप अपने रेफरल कोड को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनवाने की कोशिश करें, और लोगों को भी यही बात समझाएं जो मैंने आपको समझाई है, जिस तरह सारी बात कि ये क्या है और इसका क्या प्रोसेस है। तो आइंदा आने वाले दिनों में हमें जल्द पता लग जाएगा कि हमें सच में इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला है कि नहीं। नहीं मिलने वाला होगा तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। एक ऐप ही किया ना प्ले स्टोर से, उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, और तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसके 1 रुपया भी इसके ऊपर खर्च नहीं किया है। तो जिन्होंने फ्री अकाउंट बनाए हैं उनकी तो मौजें हैं अगर इसमें से हमें कुछ फ़ायदा मिल गया। तो मैं भी जल्दी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोई काम कर रहा हूँ या इसके लिए अपनी टीम बना रहा हूँ तो इसीलिए कि कुछ मुझे सच में नज़र आ रहा है कि ये ठीक है, कुछ काम कर रही है ये ऐप। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में हम इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, और कुछ देर में ही हमें पता लग जाएगा। अगर BLV टोकन का जो रेट है वो टाइम बाय टाइम ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। 1.5 साल तो भी दूर है जब तक $2 एक एस्टिमेट है, और क्या पता इनके एस्टिमेट से भी ज़्यादा 1.5 साल में जो है वो 500 जब तक हम टोकन इकट्ठे करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो तब तक इसका जो BLV टोकन का रेट है वो $2 की बजाय 5 पे चला गया हो। तो अगर इतना ज़्यादा हो गया हुआ तो उससे भी ज़्यादा अर्न करेंगे हम, जितना इनका अंदाज़ा है इस ऐप वालों का भी। तो कुछ भी हो सकता है, खैर अलबत्ता उम्मीद है कि सारी बात तकरीबन डिटेल में समझ आ गई होगी। बाकी अगर इसके अलावा आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो मैं अपना रेफरल कोड जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और साथ में वीडियो में भी शो करवा दूँगा। और अगर आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे मेरे ईमेल एड्रेस पे कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो वहाँ पर जो है इसके बारे में और भी कोई मालूमात जो जो साथ साथ होगी मैं वो डालता जाऊँगा उधर, और इधर कोशिश करूँगा मैं वीडियो भी बनाता रहूँ, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम बहुत कम निकलता है। ख़ासकर रमज़ान शुरू हो गया है, तो आज अभी तीसरे रमज़ान की सैरी करनी है अभी, तो इस वजह से रमज़ान में तो टाइम वैसे ही कम होता है इबादत में, और फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो दूसरे काम हैं उनमें से टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो फिर भी कोशिश जारी रहेगी, जितनी भी मालूमात इकट्ठी कर सकूँ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपनी इबादत में मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जो बातें आपको समझ आई हैं ठीक हैं वो आगे भी लोगों को समझाएं। अगर उसमें कोई कमी पेशी है, कोई नहीं समझ आई बात, तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं दोबारा और जिस भी टॉपिक पे आपका क्वेश्चन हो उससे रिलेट आप लोगों को गाइड कर दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।